भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। अधिक धन कष्ट का कारण। किसी नगर में एक आदमी रहता था। वो पढ़ा लिखा और चतुर था। एक बार उसमें धन कमाने की लालसा पैदा हुई। उसके लिए उसने प्रयत्न आरंभ किया। देखते देखते उसके पास लाखों की संपदा हो गई। पर उसके पास ज्यों-ज्यों पैसा आता गया, उसका लोभ बढ़ता गया। साथ ही धन का ढेर भी ऊंचा होता गया। वो बड़ा खुश था। पहले तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और अब उसकी तिजोरियां भरी थी और एक से एक बढ़िया उसके मकान खड़े थे। उसे सब प्रकार की सुविधाएं थी। धन के बल पर वो जो चाहे प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक चीज थी जिसका उसके जीवन में बड़ा अभाव था। उसके कोई लड़का नहीं था। धीरे धीरे उसकी किशोरावस्था बीतने लगी, पर धन संपत्ति के प्रति उसकी मूर्छा में कोई अंतर नहीं पड़ा। अचानक एक दिन रात को बिस्तर पर पड़े पड़े उसने देखा कि सामने कोई अस्पष्ट सी आकृति खड़ी है। उसने घबराकर पूछा, कौन? उत्तर मिला, मृत्यु। इतना कहकर वह आकृति अंतर्धान हो गई। आदमी बेहाल हो गया। मारे बेचैनी के उसे नींद नहीं आई। इतना ही नहीं, उस दिन से जब भी वो एकांत में होता, मौत उसके सामने आ जाती। उसका सारा सुख मिट्टी हो गया। मन चिंताओं से भर गया। वो हर घड़ी भयभीत रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो वैद्य डॉक्टर के पास गया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। ज्यों-ज्यों दवा की रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। लोगों ने उसकी ये दशा देखी तो कहा कि नगर के उत्तरी छोर पर एक साधु रहता है। वो सब प्रकार की व्याधियों को दूर कर देता है। बड़ी आशा से वो दौड़ता हुआ साधु के पास गया और उसे अपनी सारी दास्तान सुनाई। अंत में उनके चरण पकड़कर रोते हुए प्रार्थना की, भगवान मेरा कष्ट दूर करो, मौत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। साधु ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी और कहा, भले आदमी, मोह और मृत्यु परम मित्र हैं। जब तक तुम्हारे पास मोह है, मृत्यु आती ही रहेगी। मृत्यु से छुटकारा तभी मिलेगा जबकि तुम मोह का पल्ला छोड़ोगे। आदमी ने गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज मैं क्या करूं, मोह छूटता ही नहीं। साधु सांत्वना देते हुए बड़े प्यार से बोला, परेशान मत हो, मैं तुम्हें मोह विसर्जन का उपाय बताता हूं। कल से ही तुम एक काम करो, एक हाथ से लो, दूसरे से दो, मुट्ठी मत बांधो, हाथ को खुला रखो, तुम्हारा रोग तत्काल दूर हो जाएगा। साधु की बात उसके दिल पर घर कर गई। नए जीवन का आरंभ हुआ। कुछ ही दिन में उसने देखा कि उसका न केवल रोग ही दूर हुआ, बल्कि उसको उस आनंद की उपलब्धि भी हुई जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। सुनते रहें कहानियां। अहंकार की कीमत। किसी नगर में विचित्र कुमार नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वो जो भी मूर्ति बनाता था, इतनी सजीव सी होती मानो अभी बोल पड़ेगी। उसने अपने घर के द्वार पर भी युवा चौकीदार की एक मूर्ति बनाकर रख छोड़ी थी। उसे जीता जागता चौकीदार समझकर कोई भी चोर उस घर की ओर रुख करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। समय के साथ साथ विचित्र कुमार बूढ़ा हो चला था। एक रात उसने भयानक सपना देखा। उसने देखा कि कुछ यमदूत उसे घसीटकर यमपुरी ले जा रहे हैं। वो उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने का उन यमदूतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुबह जब वो नींद से जागा तो मृत्यु के बारे में विचार करने लगा। उसे अंदेशा था कि अब वो कुछ ही दिन और जीवित रह पाएगा, लेकिन जीवित रहने की उसकी ललक अभी बाकी थी। उसने यमदूतों को चकमा देने की एक योजना बनाई। योजना अनुसार उसने अपनी ही हमशक्ल की 10 मूर्तियां बनाई। एक दिन मृत्यु निकट जानकर वो उन मूर्तियों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। इत्तेफाक से उसी दिन यमदूत उसे लेने आ गए। यमदूतों ने देखा कि यहाँ तो एक नहीं 10-10 विचित्र कुमार हैं। वे असली विचित्र कुमार को पहचान नहीं सके और यमपुरी लौट गए। जब यमदूत चले गए तब विचित्र कुमार की सांस में सांस आई। यमपुरी जाकर जब यमदूतों ने अपने स्वामी यमराज को वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो वो बिगड़कर बोले, अरे मूर्खो, विचित्र कुमार उसी घर में मूर्तियों के बीच छिपा है, उसे तुरंत लेकर आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। यमदूत वापस विचित्र कुमार के घर पहुंचे और उसे उन मूर्तियों के बीच ढूंढने लगे। यमदूतों में एक यमदूत बेहद चतुर था। उसने सभी यमदूतों को एक कोने में बुलाकर कहा, सुनो, मनुष्य में बड़ा अहंकार होता है।
हमें इन मूर्तियों में कमियां ढूंढनी चाहिए। इस प्रकार असली विचित्र कुमार अपनी बुराई सुनकर कुछ न कुछ बोल पड़ेगा और हम उसे धर दबोचेंगे। फिर यमदूत एक एक मूर्ति के पास जाकर उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन एक मूर्ति के पास खड़े होकर वो बोले, मूर्तिकार ने मूर्तियां तो सजीव सी बनाई है, लेकिन एक कमी छोड़ दी। इतना सुनना था कि विचित्र कुमार तुनक कर बोला, क्या कमी छोड़ दी मैंने? जैसे ही यमदूतों ने उसे बोलते सुना तो धर दबोचा और बोले, यही कमी कर दी कि ये मूर्तियां बोल नहीं सकती। फिर उसे यमपुरी में ले जाकर यमराज के सम्मुख खड़ा कर दिया। सुनते रहें कहानियां। भालू राजा। एक बार जंगल में सभी वन्य प्राणियों ने अपना राजा चुनने के लिए एक सभा बुलाई। इस सभा में भालू इतनी मस्ती में नाचा कि सभी उसका नृत्य देखकर झूमने लगे। इसलिए उन सभी ने भालू का नाम राजा के पद के लिए प्रस्तुत किया। इस पर सभी ने सहमति जताई और भालू का राज्य अभिषेक कर दिया। लेकिन एक लोमड़ी यह सहन न कर सकी। वो मन ही मन भालू से ईर्ष्या करने लगी। लोमड़ी हमेशा यही सोचती रहती कि कैसे भालू को अपमानित करे। एक दिन घूमते घूमते लोमड़ी यही सोच विचार कर रही थी कि उसे एक फंदा दिखाई दिया। उस पर छोटा सा मांस का टुकड़ा लगा हुआ था। चतुर लोमड़ी झट समझ गई कि यह फंदा किसी शिकारी ने शिकार फांसने के लिए लगाया है। वो फंदे को दूर से ही देख रही थी। तभी उसे भालू राजा को अपमानित करने का उपाय सूझ गया। लोमड़ी को पूरा विश्वास था कि भालू की मोटी बुद्धि में ये फंदे वाली बात नहीं घुसेगी। अतः वो भालू राजा को उसी स्थान पर ले आई। भालू राजा को मांस का टुकड़ा दिखाते हुए लोमड़ी बोली, महाराज, मैं आपके जंगल की स्वामी भक्त प्रजा हूं। इस मांस के टुकड़े को देखते ही मैं आपके पास चली आई। मैंने इसे छुआ तक भी नहीं। इस पर सिर्फ आपका हक है। फिर जैसे ही भालू उस मांस के टुकड़े को फंदे से अलग करने लगा, फंदा उसके गले में फंस गया। चतुर लोमड़ी भालू की यह दशा देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, महाराज, राजा की पदवी के लिए सिर्फ नाचने की नहीं, अक्ल की भी जरूरत होती है। सुनते रहें कहानियां। बिना सेवा के विद्या नहीं। एक फकीर था। वो जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वो पीतल को सोना बना देता था। लेकिन इस विद्या का प्रयोग वो तभी करता था जब उसे उसकी बहुत जरूरत होती थी, और वो भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि वो सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उससे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उस रुपए से अपनी बेटी का ब्याह कर देना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वो बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ, ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो ना हो, ये राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि फकीर को बुलाकर ये विद्या सीखनी चाहिए। ये सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक आदमी से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़ कर ले आओ। आदमी गया और थोड़ी देर में फकीर को साथ लेकर आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा ने कहा, ये विद्या हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूँ? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर बोला, जानता हूँ, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक, नहीं तो तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकवा दूंगा। उसने फकीर को भेज दिया। वो रोज शाम को उसके पास आदमी भेजता कि वो तैयार है या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर होता, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना वेश बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। उसने पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वो विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना।
राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। तो तुम्हें फांसी दिलवा दूं? जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने ये विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमका कर हासिल नहीं की जा सकती। सुनते रहें कहानियां। चालाक लोमड़ी। सभी जानते कि शेर जंगल का राजा होता है। एक दिन जंगल का राजा अकस्मात बीमार पड़ गया। जंगल के जानवरों को जब पता चला तो सभी इकट्ठे होकर शेर की कुशलक्षेम पूछने गए, लेकिन लोमड़ी नहीं गई। भेड़िए व लोमड़ी में जन्मजात शत्रुता होती है। अतः भेड़िए ने अवसर का लाभ उठाते हुए शेर के कान भर दिए और बोला, महाराज, आप जंगल के राजा हैं, इस नाते सभी को आपके स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोमड़ी यहां कहीं नजर नहीं आ रही। भेड़िए की बात सुनकर शेर क्रोधित होकर बोला, जाओ, उस गुस्ताख लोमड़ी को शीघ्र ही मेरे सामने पेश करो। जब लोमड़ी शेर के सम्मुख उपस्थित हुई तो शेर गरज कर बोला, गुस्ताख लोमड़ी, जंगल के सारे प्राणी मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, लेकिन तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं। लोमड़ी समझ गई कि भेड़िए ने ही शेर के कान भरे हैं। वो भेड़िए को तीखी दृष्टि से देखते हुए शेर से बोली, महाराज, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आपकी इन सबसे ज्यादा चिंता है। इसलिए तो मैं वैद्य खरगोश के पास आपके उपचार की बात करने के लिए गई थी। वैद्य ने कहा है कि आप भेड़िए की खाल अपने शरीर पर लपेटें तो स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो जाएगा। सर्दी लगने के कारण ही आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है। इतना सुनना था कि शेर भेड़िए पर झपट पड़ा। भेड़िए को इतना भी मौका नहीं मिला कि अपनी सफाई में कुछ कह पाता। इससे पूर्व ही शेर ने उसको मार डाला। सुनते रहें कहानियां। चतुर लोमड़ी। एक जंगल में 4 बैल रहते थे। उनमें गहरी मित्रता थी। वे चारों हमेशा साथ साथ ही रहते थे। साथ घूमने जाते, साथ साथ चरने जाते। चारों में इतनी एकता थी कि दुख सुख मिलकर सहते थे। कभी कोई जंगली जानवर उन पर हमला करता तो वे चारों मिलकर उसका सामना करते और उसे मारकर भगा देते। इसी कारण पूरे जंगल में उनका दबदबा था। चीते और बाघ जैसे जानवरों की जो भी किसी भी प्रकार उनका लजीज और पुष्ट मांस खाने के अभिलाषी थे, भी उन चारों से भिड़ने की हिम्मत न होती। सियार और लोमड़ी जैसे जानवर अलग राल टपकाते थे। मंथरा लोमड़ी तो हमेशा शेर को भड़काती रहती थी, मगर उन चारों का बल और एकता देखकर शेर की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक बार लोमड़ी ने अपने खुरापाती दिमाग से उन चारों बैलों में अनबन करवा दी। वे एक दूसरे से नाराज हो गए। उस दिन से वे अलग अलग रहने लगे। वे अलग रास्ते से जंगल में चरने जाते। लोमड़ी ने जाकर तुरंत शेर को अपनी इस कामयाबी की सूचना दी। वो स्वयं तो किसी बैल का शिकार कर नहीं सकती थी, मगर उसे पता था कि यदि शेर शिकार करेगा तो उसे भी थोड़ा मांस खाने को मिलेगा। शेर तो बहुत दिनों से इसी ताक में बैठा था। उसने एक एक कर सभी बैलों को मार डाला और उन्हें खा गया। लोमड़ी ने भी कई दिनों तक खूब छककर मांस खाया। सुनते रहें कहानियां। छड़ी की करामात। एक राजकुमार को उसकी सौतेली माताओं ने छल करके राजमहल से निकलवा दिया। वो भूखा प्यासा भटकता हुआ एक जंगल में पहुंचा। जंगल में उसने एक राजमहल देखा जिसमें पत्थर के संतरी बाहर खड़े थे। वो भीतर गया तो देखा कि सिंहासन पर पत्थर के राजा बैठे थे। सामने पत्थर के मंत्री और सेनापति खड़े थे। भीतर जाने पर पत्थर की रानी एक पलंग पर बैठी थी और एक पलंग पर सुंदर सी पत्थर की राजकुमारी सोई थी। राजकुमारी के सिरहाने 2 छड़ियां रखी थीं, एक सोने की और एक चांदी की। राजकुमार ने सोने की छड़ी उठा ली। उठाते समय राजकुमारी के सिर से छड़ी छू गई तो वो उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसी छड़ी से
रानी और राजा को छुआ तो वे भी पत्थर से मनुष्य बन गए। फिर तो उसने सेनापति और मंत्री तथा संतरी सबको मनुष्य बना दिया। सब लोग प्रसन्न हो गए, लेकिन राजकुमारी ने बताया कि अभी दानव आ रहा होगा और चांदी की छड़ी से छूकर सबको फिर से पत्थर बना देगा। राजकुमार ने कहा, आप लोग चिंता न करें। राजकुमार महल के बाहर चांदी की छड़ी कपड़े में लपेटकर खड़ा हो गया। उसने राजकुमारी को सोने की छड़ी दे दी कि यदि मैं पत्थर का बन जाऊं तो मुझे सोने की छड़ी छुआ देना। थोड़ी देर में दानव महल में घुसने लगा तो राजकुमार ने उसे चांदी की छड़ी छुआ दी। वो पत्थर का हो गया, किंतु छड़ी के स्पर्श से राजकुमार भी पत्थर का हो गया। राजकुमारी ने सोने की छड़ी से उसे मनुष्य बना दिया। राजा रानी ने राजकुमार से अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। वे दोनों छड़ियां अपने साथ लेकर वो अपने राज्य में वापस आया। उसकी विमाता के क्रूर व्यवहार और पुत्र के वियोग से माता पिता रोते रोते अंधे हो गए थे। राजकुमार ने सोने की छड़ी छुआकर उनकी आंखें ठीक कर दी और विमाता को चांदी की छड़ी छुआकर पाषाणी बना दिया। मां ने कहा कि बेटा, तुम उसे पाषाणी न बनाओ, उसे अपने कर्मों का फल मिल चुका है। वो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, हो सके तो उसका रोग ठीक कर दो। राजकुमार ने ऐसा ही किया और विमाता ने अपने निरोगी काया देखकर पुत्र को आशीर्वाद दिया तथा उसकी माता के चरणों पर गिर पड़ी। सुनते रहें कहानियां। देख समझ कर करो मित्रता। उज्जैनी नगर के निकट वन में एक पुराना वृक्ष था। उस पर एक हंस और कौआ साथ साथ रहते थे। हंस और कौए के स्वभाव में भारी अंतर होने के बावजूद उनमें मित्रता थी। हंस दयालु और नम्र था, जबकि कौआ अत्यंत कुटिल और दुष्ट। घना वृक्ष होने के कारण उसकी छाया भी बहुत विशाल और सुखद थी। उधर से गुजरने वाले यात्री प्राय उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करके अपने तन मन में चुस्ती और फुर्ती का अनुभव करते थे। गर्मी का समय था। एक दिन दोपहर के समय के यात्री थका मांदा वहां आ पहुंचा और उस वृक्ष की सुखद छाया में आराम करने लगा। उसने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया। शीघ्र ही सुखद हवा के कारण उस यात्री को नींद ने आ घेरा। सोते सोते उस यात्री का मुंह थोड़ा सा खुल गया था। इधर वृक्ष की छां ने भी दिशा बदली और सूर्य की तेज किरणें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। यात्री को ऐसी दशा में देखकर बेचारे हंस को उस पर दया आ गई। उसने अपने पंख इस प्रकार फैला दिए ताकि यात्री के चेहरे पर धूप की किरणें न पड़े। ये देखकर दुष्ट कौआ बोला, भाई हंस, तुम इस यात्री के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? ये मानव अति स्वार्थी होते हैं। ये हम लोगों का शिकार करके खा जाते हैं, अतः ये हमारे शत्रु हुए। इन पर तो कदापि दया नहीं करनी चाहिए। भाई कौए, सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जिस प्रकार पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार सभी मनुष्य भी दुष्ट, पापी और क्रूर नहीं होते। अतः हमें सद्गुणों की ओर ध्यान देकर अवगुणों को नकार देना चाहिए, हंस ने कहा। इस पर कौआ बोला, मुझे तो सभी मनुष्य एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैं अभी इस यात्री को मजा चखाता हूं। ये कहकर कौए ने उस यात्री के मुंह पर बीट कर दी और वो वहां से उड़ गया। कौए के इस दुष्कर्म से यात्री की आंख खुल गई। उसने सिर ऊपर उठाकर देखा तो हंस को पेड़ पर पंख फैलाए हुए पाया। यात्री ने समझा कि इस हंस ने बीट की है। फिर क्या था, उसने क्रोधवश तत्काल अपना धनुष उठाया और तीर को हंस पर साध कर छोड़ दिया। अगले ही पल हंस की चीख निकली और वो झटपटाता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसलिए कहा गया है कि दुष्ट प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। सुनते रहें कहानियां। देने की आदत। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। टोटके या अंधविश्वास के कारण भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को लगता है कि इसे पहले से किसी ने दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी ये झोली शाम से पहले ही भर जाएगी।
अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा, राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से सारे दरिद्र दूर हो जाएंगे, जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया। उतरकर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांस ही रुकने लगी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अभी वो सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे जैसे उसने 2 दाने जौ के निकाले और उन्हें राजा की चादर पर डाल दिया। उस दिन भिखारी को रोज से अधिक भीख मिली, मगर वे 2 दाने देने का मलाल उसे सारे दिन रहा। शाम को जब उसने झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। जो जौ वो ले गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। उसे समझ में आया कि ये दान की ही महिमा के कारण हुआ है। वो पछताया कि काश उस समय राजा को और अधिक जौ दी होती, लेकिन नहीं दे सका, क्योंकि देने की आदत जो नहीं थी। सुनते रहें कहानियां। चतुराई। किसी जंगल में एक चतुर गीदड़ रहता था। उसके 4 मित्र बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी उसी जंगल में रहते थे। एक दिन चारों शिकार करने जंगल में जा रहे थे। जंगल में उन्होंने एक मोटा ताजा हिरण देखा। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। उन्होंने मिलकर विचार किया। गीदड़ ने कहा, यह हिरण दौड़ने में काफी तेज है और काफी चतुर भी है। बाघ भाई, आपने इसे कई बार मारने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो सके। अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब वो हिरण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे उसका पैर कुतर दे, जिससे उसके पैर में जख्म हो जाए। फिर आप पकड़ लीजिए, तब हम सब मिलकर इसे मौत से खाएं। सबने मिलजुल कर वैसा ही किया। जख्म के कारण हिरण तेज नहीं दौड़ पाया और मारा गया। खाने से पहले गीदड़ ने कहा, अब तुम लोग स्नान कराओ, मैं इसकी देखभाल करता हूं। सबके चले जाने पर गीदड़ मन ही मन विचार करने लगा। तब तक बाघ स्नान करके लौट आया। गीदड़ को चिंतित देख बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़ बुन में पड़े हो? आओ आज इस हिरण को खाकर मौज मनाएं। गीदड़ ने कहा, बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है। हिरण तो मैंने मारा है, आज वो बलवान बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो उसकी ये घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हिरण को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ये बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने ही बलबूते पर शिकार करके खाऊंगा। ये कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आ गया। गीदड़ ने चूहे से कहा, चूहे भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरण के मांस में जहर मिल गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं। यदि तुम खाओ तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डरकर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखाई देता। वो अभी आने वाला है, इसलिए जो ठीक समझो करो। ये सुनकर भेड़िया दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। तब तक नेवला भी आ गया। गीदड़ ने कहा, देख रहे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड है तो आ, मुझसे लड़ ले और हिरण का मांस खा ले। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं। वो भी चला गया। अब गीदड़ अकेले ही मांस खाने लगा। इस तरह अपनी चतुराई से गीदड़ ने बाघ जैसे ताकतवर को भी मात दे दी। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के
द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे